नमस्कार, मैं अश्विन दीक्षित और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। स्वागत है आपका न्यूज़ बुलेटिन में। इस बुलेटिन में बात होगी औरैया की, जहां दबंगों की दबंगई का मामला फिर एक और बार सामने आया। साथ ही बात होगी बहराइच की, जहां भाजपाइयों ने एनडीए को बिहार में मिली प्रचंड जीत को लेकर जश्न मनाया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। औरैया में दबंगों की दबंगई एक बार फिर सामने आई। दबंगों ने शराब ठेके के सेल्समैन के साथ गाली गलौज की। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। दबंगों द्वारा गाली गलौज करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुटी है। वहीं औरैया जनपद के अछलदा थाना क्षेत्र के वंशी गाँव का मामला बताया जा रहा है। औरैया से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। शनिवार को जनपद बदायूं के कस्बा बिसौली में धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ सुंदर मनमोहक झांकियों के साथ वाल्मीकि जयंती शोभा यात्रा निकाली गई। बता दें कि बीते दिनों नगर में वाल्मीकि जयंती हर्षोल्लास पूर्वक धूमधाम से मनाई गई और इसके उपलक्ष्य में शनिवार को नगर के दबतोरी मोड़ से वाल्मीकि जयंती शोभा यात्रा का शुभारंभ किया गया, जो कि हाईवे से होते हुए बुद्ध बाजार, बीच का कुआं, सराय मोहल्ला होते हुए पुनः अपने निर्धारित स्थान पर जाकर संपन्न हुई। शोभा यात्रा का नगर वासियों ने जगह जगह पुष्प बरसाकर स्वागत किया। वहीं शोभा यात्रा में सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से बिसौली कोतवाली प्रभारी निरीक्षक इंस्पेक्टर हरेंद्र सिंह भारी पुलिस बल मौजूद रहा। वहीं शोभा यात्रा को देखने वालों की भारी भीड़ लगी रही। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता प्रताप ठाकुर की रिपोर्ट। बिहार में भाजपा को मिली एक तरफा जीत का जश्न भाजपाइयों ने विधायक सुभाष त्रिपाठी और विधानसभा संयोजक निशंक त्रिपाठी के नेतृत्व में पयागपुर बस स्टैंड चौराहे पर पटाखे फोड़े और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मनाया। पयागपुर बस स्टैंड चौराहे पर जीत का जश्न मनाते हुए कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए विधायक सुभाष त्रिपाठी ने कहा कि बिहार की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों पर एक तरफा समर्थन देकर बिहार को जंगल राज की ओर जाने से रोका है। इस हार से विपक्ष के हौसले पस्त हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव में भी जनता भाजपा को ऐसे ही समर्थन देगी। बहराइच से सी न्यूज़ संवाददाता कृष्ण चंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। बैतूल जिला अस्पताल में डिलीवरी के 8 दिन बाद 25 वर्षीय समोती पत्नी अमन मोचम की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत ने अस्पताल की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। परिवार का आरोप है कि सामान्य डिलीवरी के बाद छुट्टी मिलने के बावजूद समोती को तेज दर्द के बावजूद समय पर उचित इलाज नहीं मिला और देर रात उनकी मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल कर्मियों और महिला चिकित्सक वंदना धाकड़ पर दस्तावेजों पर जबरन अंगूठा लगवाया, साक्ष्य छिपाने की कोशिश की और पैसे लेकर डिलीवरी करने जैसे गंभीर शिकायतें लगाईं। मामले के बढ़ने पर आदिवासी संगठन और ग्रामीणों ने जिला अस्पताल के सामने शनिवार सुबह 11 बजे से धरना दिया, जो लगभग 4 घंटे तक चला और तनावपूर्ण रहा। प्रभारी मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल 4 बजे मौके पर पहुंचे, मृतिका के परिजनों से मुलाकात की और विवादित दंपत्ति को हटाने, उच्च स्तरीय जांच कराने और दोषियों पर कठोर कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद आंदोलन शांत हुआ और स्थानीय लोगों ने इसे जनता की जीत बताया। करना आया था हम सब। क्या नाम है आपका? सुमरती। अच्छा, बेटी का नाम क्या है? बेटी का नाम समूह। क्या हुआ था, पूरी बात बताइए। हाँ, इलाज करने लाया था हमको, उसको हास लाया था, भर्ती किया था 6 बजे। फिर की बात में उसका दम चालू हुआ। खाना पीना खाया? हाँ, खाना पिया खाया था, रोटी 3 खाया था, अनार 1 खाया था। 1 मिनट इनको बोलने दो। हाँ। फिर की बात में फिर सो गया था थोड़ी देर। फिर की बात में घबरा चालू हो गया था। फिर की बात में फिर एक बटल चढ़ाया था। फिर की बात में वो एक रूम में लेके गया था, उधर में भी एक बटल चढ़ाया था। फिर इधर लेके आ गई। कोई डॉक्टर आया था उस समय? हाँ, मैडम लोग था। कौन मैडम? 3 मैडम था, हमको उसका नाम पता नहीं। फिर क्या हुआ? और फिर के बाद में सीधे आईसी में डालूंगा करके लाया हूँ। निश्चित रूप से बहुत दुखद घटना हुई। मध्य प्रदेश सरकार का भी डॉक्टर मोहन के लिए प्रयास, हमारे यशस्वी लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी लगातार इस बात को डिलीवरी के समय किसी भी बच्चे की मृत्यु ना हो, किसी भी प्रसूता में मृत्यु ना हो, इसके बारे में हम बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। जब ऐसी घटना होती है तो निश्चित रूप से बहुत दुख होता है, लेकिन इसमें जो परिजनों ने आरोप लगाए उसकी जांच कमेटी हम बना रहे हैं। जांच में जो लोग भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई। सर, पहले भी जांच कमेटीज बनी लेकिन रिपोर्ट्स नहीं आती हैं और कोई एक्शन भी नहीं होता। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी इस तरह की मृत्यु होती है उसमें ये नियम है कि ऐसी प्रत्येक मृत्यु की
परीक्षण होता है, प्रत्येक मृत्यु का मूल्यांकन होता है कि क्या कारण रहे, किस कारण से ऐसा हुआ है। उन सभी कारणों के प्रति सरकार क्या रिमेडियल स्टेप्स ले सकती है उसके बारे में विचार। सर, जब तक जांच चलेगी तो ये डॉक्टर्स के लिए अभी आपने क्या आदेश दिया है? क्या ये ऑन ड्यूटी रहेंगे? परिवारजनों का और सबका ये मानना था कि जांच हो, उसमें इन लोगों की कोई उसमें दखलंदाजी ना हो, उसके सुनिश्चित करने का। सर, पीड़ित परिवार को कोई राहत दी जा रही है अभी? सर, पीड़ित परिवार को कोई राहत? बिल्कुल निश्चित रूप से जो भी नियम अनुसार परिवार को राहत राशि देने का काम होगा तब। सर, कहा जाता है राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है डॉक्टर को। बताइए, आपकी वाइफ को यहाँ किस अवस्था में लेकर आए थे और फिर क्या हुआ आगे? उसको घर से लाया था, उसको जो सांस फूल रहा था, तो बीपी थोड़ा उसका बढ़ रहा था बीपी, तो इस कारण से हमने उसका इलाज करने लेके आए थे। मैं एडमिट करके घर चला गया था, तब नॉर्मल था। घर से वापस आया तो पता चला डेट हो गई। बस इसका में कुछ पता नहीं मेरे को। अच्छा, उसका के बाद बोला नहीं मेरे को। तो आपकी जो मम्मी है उनसे कहीं अंगूठा वगैरह भी लगवाया बता रहे हैं? लगा पता नहीं। तो कैसे हुआ, कुछ बताया डॉक्टर ने? नहीं, अभी कुछ नहीं होता है। कहाँ है डॉक्टर अभी? पता नहीं। क्या लग रहा है आपको, कोई लापरवाही हुई है इसमें इलाज में? वो तो पोस्टमार्टम होने के बाद पता चलेगा। करवाएंगे आप पोस्टमार्टम? करवाएंगे। बैतूल से सीनियर संवाददाता पीयूष की रिपोर्ट। खामगांव में समता कॉलोनी से वामन नगर जाने वाला मार्ग महीनों से खराब स्थिति में है, जिससे नागरिकों को आवागमन में गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई लोग गिरकर जख्मी हुए हैं और एक व्यक्ति अपनी जान तक गंवा चुका है। इस मार्ग से समन्वय नगर, समता कॉलोनी नंबर 1, 2, 3, 4, खेल का मैदान, पंडरी, इरा हाई स्कूल जैसी शालाएं हैं, जहां छोटे बड़े बच्चे साइकिल, 2 पहिया और ऑटो से आते हैं, जिससे उनकी सुरक्षा खतरे में है। वहीं पिछले 5 दिनों से कॉलोनी की स्ट्रीट लाइट भी बंद है। परिसर में अंधेरा है और चोरी का डर बना हुआ है। नागरिक जलापूर्ति, स्ट्रीट लाइट, बिजली आपूर्ति और खराब मार्ग जैसी समस्याओं से परेशान हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि इन मुद्दों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, जिससे लोग नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। विठ्ठल सिंग, वरदा सिंग राजपूत, समता कॉलनी नंबर 1 मध्ये राहतो। या परिसरामध्ये 4 ते 5 दिवस झाले अंधार आहे, कोणाचे लक्ष नाही आहे। शासन त्यांच्या कामात मग्न आहे। ये रास्ते का प्रॉब्लम ऐसा है कि कम से कम 4-5 साल से रास्ता कुछ बना नहीं और इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए कि चलना फिरना मुश्किल हो गया। 3-4 जन तो गिर गए, एक जन उसमें मर गया, उसकी जान चली गई। फिर भी प्रशासन सुधर नहीं रहा। इतना बोलने के बाद में, कंप्लेंट देने के बाद में भी अगर ये रास्ता नहीं बना तो हम मतदान पर बहिष्कार करने वाले हैं पूरे एरिया के लोग। ये प्रशासन ने समझने को होना। और साथ में लाइन का इतना बड़ा प्रॉब्लम है कि कम से कम दिन में से 10 बार जाती, 10 बार आती, फिर भी एमएससी भी इसमें ज्ञान लेने को तैयार नहीं है। तो भी हमसे प्रार्थना करते हैं कि ये कम से कम लाइन का भी प्रॉब्लम दुरुस्त करे और ये रास्ते का भी प्रॉब्लम सॉल्व करे। बुल्ढाना महाराष्ट्र से सीनियर संवाददाता ईश्वर सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। हिमायतनगर नगर पंचायत के आगामी चुनाव में नगराध्यक्ष पद के लिए भाजपा ने मैदान तैयार करना शुरू कर दिया है। माजी मुख्यमंत्री और खासदार अशोक राज चौहान, जिला प्रमुख किशोर देशमुख और तालुका अध्यक्ष गजानन चायल की कोशिशों के बाद शहर के प्रसिद्ध डॉक्टर राजेंद्र वानखेड़े ने आज भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया। उनके भाजपा में शामिल होने पर हिमायतनगर शहर में जोरदार स्वागत किया गया और उनके भाजपा में प्रवेश के बाद शहर में ये चर्चा तेज हो गई कि भविष्य में नगराध्यक्ष पद का चेहरा अब भाजपा का ही रहेगा और जल्दी उनका नाम पार्टी की ओर से आधिकारिक रूप से सामने आने की संभावना है। पण जिथं कुठे समजा समाजावर वेळ येते किंवा दुर्दशा पाहू वाटत नाही, तर त्या हिशोबाने म्हणलं कुठेतरी आपलं योगदान लावावं लोकांना, जनतेसाठी काही विकास व्हावा, त्या भावनेने समजा मी आज इकडे प्रवेश केला आणि साहेबांचा शब्द दिल्यामुळे इकडे आलो। महायुतीची अद्याप घोषणा झालेली नाही, काय महायुती होणार आहे का? महायुतीची निश्चित होणार आणि महायुतीचा उमेदवार मी राहणार। भारतीय जनता पार्टीमध्ये आज तुम्ही प्रवेश केला, या प्रवेशामागे समजा हिमायतनगरच्या म्हणजे कोण समजा श्रेय आहे? नाही, सर्वांचं श्रेय आहे। सगळे काय जवळचे गजूच्या भाऊ चायलचं आहे, विपुलचं आहे, सर्वांनी तिथे अपडेट दिला आणि
भाजप म्हणजे एवढा मोठा पक्ष आहे, एवढा मोठा पक्ष आहे की त्यांना सांगायची गरज नाही. त्यांनी पूर्ण सर्वे करत होते. पूर्ण सर्वेमध्ये जिथे जिथे होत असताना सर्वेमध्ये त्या सर्वेच्या याच्यानं प्रत्येक लोकांना, सर्व समाज लोक त्यांनी अपडेट घेतला आणि इथून माणूस कोण येणार काय येणार ते सगळं करून, इथल्या लोकांना विचारून सगळं करून त्यांनी म्हणजे माझ्यापर्यंत आले. ते चव्हाण साहेबांचं म्हणजे एवढं सोपं नव्हतं काम की त्यांनी जवळपास म्हणजे 10 मिनिटं मला त्या दिवशी बोलले. मी एकदम परेशान होतो. साहेबाचा फोन आला म्हणल्यावर आपल्या नगराध्यक्ष पदासाठी फायनल झाला आहे. महायुतीतून माझं नाव आहे समोर. चर्चा झाली आहे का मग विद्यमान आमदार जे बाबूराव कदम खोडकर साहेब आहेत यांच्याशी काही चर्चा झाली? हो, चर्चा होऊन जाईल. चर्चेचं काही ना, चर्चा होऊन जाईल. त्यांचे पण आदेश आहेत, होऊन जाईल चर्चा. नांदेड़ से सी न्यूज संवाददाता शुद्धोधन हनवते की रिपोर्ट। सुल्तानपुर के दोस्तपुर क्षेत्र में हरे पेड़ों की अवैध कटान पर रोक लगाने की सरकारी कोशिशों के बावजूद जमीनी स्तर पर वन विभाग की निष्क्रियता और पुलिस की कथित मिलीभगत से ये रोक कामयाब नहीं हो पा रही है। क्षेत्र में ठेकेदार रात के अंधेरे में ट्रैक्टर, ट्रॉली और पिकअप से लकड़ियां पार करा रहे हैं, जबकि पिकेट पर पुलिस मौजूद रहती है। ग्रामीणों का कहना है कि रोजाना अलग अलग गांव में पेड़ों पर आरा चल रहा है और विरोध करने पर ठेकेदार धमकी या मारपीट तक करते हैं। शाम के समय पुलिस बूथ ब्लॉक चौराहे के पास काटे गए पेड़ प्रतिदिन अवैध रूप से ले जाते देखे गए। स्थानीय कर्मचारी मौजूद होने के बावजूद विभाग को भनक नहीं लगती। रेंजर विनय श्रीवास्तव ने बताया कि जानकारी मिलने पर कार्रवाई होती है, लेकिन सवाल ये है कि जब क्षेत्र में उनके कर्मचारी रहते हैं तो समय पर जानकारी क्यों नहीं मिलती, जिससे सरकारी मंशा पर पानी फिर रहा है। सुल्तानपुर से सी न्यूज संवाददाता दिनेश सिंह अग्निवंशी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।